So once again, hello and good morning everybody. Welcome to Study with Deepak Bhaiya. So in today's class, we are going to learn most valuable and most important tense, that is present continuous tense. So let's start the class. So first of all, we will see the identity of present continuous tense. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है. तो वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं, आए, तब. चलिए देखिए ध्यान से, कंटिन्यूस टेंस को पढ़ने से पहले देखिए प्रेजेंट को अभी अगर अपन छोड़ भी दें कि ये कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट, ठीक है. तो कंटिन्यूस की कुछ चीजें ध्यान रखना है अपन को. कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई भी यदि काम होता है, कोई भी वर्क होता है, अगर वो लगातार चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस. ठीक है, वो कंटिन्यूटी में है. तो ध्यान रखना कंटिन्यूस टेंस में हमेशा पहचान क्या होगी इसकी, रहा, रही, रहे. ठीक है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो रहा है हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस होगा तो रहा था हो जाएगा. ठीक है, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो जाएगा. ठीक है, तो ये पहचानने का एक नॉर्मल सा इसका तरीका हो गया. चलिए अब देखते हैं इसमें करते क्या है. तो इसमें बहुत ही सिंपल, एक बार अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो एक बार पहले भी अपन फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं उसको. देखिए ध्यान से, दोनों में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली चीज है. ठीक है, तब क्या करते हैं हम, आई के साथ एम, यू, वी, दे, प्लूरल, इन सबके साथ में आर, एंड ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर. इन सभी के साथ में इसका यूज करते हैं. अब अगर आप ये देख रहे होंगे तो एक चीज आपको याद आ रही होगी कि जब हमने फर्स्ट बार एक पहला वीडियो बनाया था, ठीक है, जिसमें भी हमने इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज की थी और एज इट इज सेम की थी. आई के साथ एम का यूज किया था, यू विद प्लूरल के साथ आर का यूज किया था, एंड ही शीट नेम सिंगुलर के साथ में इज का यूज किया था. लेकिन यहाँ पे और उसमें क्या अंतर है, अगर आप उसकी पहचान पे ध्यान देंगे, आइडेंटिटी पे ध्यान देंगे, तो उसमें आपने देखा था कि वहां पे क्या हो रहा था, पहचान एक स्पेशल चीज आ रही थी. वहां पे अगर स्पेसिफिक उसकी अगर आप आइडेंटिटी की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे अपन किसी की पहचान या परिचय करवा रहे थे. ठीक है, जैसे वहां इंजीनियर है, वहां डॉक्टर है, ठीक है, तो ऐसे वहां राम है, ठीक है, उसका नाम राम है, ऐसे टाइप की कुछ आपको कुछ सेंटेंस देखने को वहां पे मिले थे. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वहां पे वर्ब का यूज नहीं किया जा रहा था, यहाँ पे वर्ब आएंगी. ठीक है, और वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही आएगा. ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में अंतर क्या हुआ, तो अब समझिए ध्यान से. इन सब में आई के साथ एम का यूज तो करते ही हैं, यू विद प्लूरल के साथ आर का यूज करते हैं, ई शीट नेम सिंगुलर के साथ इज का यूज करते हैं. तो यहां तक तो वो सेम है. लेकिन इसके बाद जैसे आप देखेंगे यहां पर क्योंकि कंटिन्यूअस है तो यहां पे क्या करेंगे हम, इनके साथ में प्लस वर्ब फर्स्ट, वर्ब की क्या करते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, ING, और बाकी चीजें सेम टू सेम. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना है, और वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जो सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं. ठीक है, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, ING. इसमें खास चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि इसमें हमेशा क्या होगा, ING का यूज होगा. और इसमें चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या किसी भी टाइप का सेंटेंस आए तो उसमें ING लगाना जरूरी है. ठीक है, तो ING लगा दिया, फिर आप इसके बाद में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और बाकी सारी चीजें जैसे हम बाकी सेंटेंसेस में करते थे. ठीक है, चलिए अब इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. सिंपल से एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं ताकि सारे रूल्स यहीं पे आपको दिखा दूं मैं. तो इसका एक एग्जांपल देख लो. ठीक है, जैसे सिंपल सा ले लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं.
ठीक है। तो अब यहाँ पे मे के लिए क्या होगा, आई, ठीक है, मे के लिए क्या होगा आई। अब आई के साथ में क्या यूज करते हैं, एम, आई एम। अब यहाँ पे क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टीच, आई एम टीच। और टीच के साथ में क्या करना है, आई एन जी लगाना है, तो आई एम टीचिंग, ठीक है। तो आई एम टीचिंग हो जाएगा। अब इसी का हम देखें नेगेटिव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे आई और आई के साथ में क्या आ जाएगा, एम नॉट, और पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग। बाकी सारे के सारे रूल वैसे रहेंगे, बस यहाँ पे क्या करना है, जब नेगेटिव आएगा तब यहाँ पे एम नोट कर देना है, और यहाँ पे आर नोट कर देना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, इज नोट। कुल मिला के बात ये है कि अगर नहीं आता है तो उसके लिए हम सब जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके जस्ट बाद में क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। सेम इंट्रोगेटिव देख लीजिए इसी का। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा आपका, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पिछले सारे उसमें तमाम वीडियोस में हमने देखा है कि जब भी क्या आगे आता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लिख देते हैं। तो एम आई और टीचिंग, टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना कभी भी नहीं बोलना है। एक आप WH देख लीजिए, यहाँ पे WH वाले में भी वही सेम रूल है। जैसे मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तो यहां ध्यान रखने वाली बात है, देखिए क्या तो इसमें भी आया था, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन WH वालों में क्या खास चीज होती है कि जब भी कोई WH वर्ड आता है तो वो बीच में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, WH वर्ड व्हाट, और फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब व्हाट एम आई, और पढ़ाने को टीचिंग, व्हाट एम आई टीचिंग, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये मैंने आपको नीचे लगा दिया है, व्हाट एम आई टीचिंग। समझ में आ गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टाइप का यहाँ पे आपका ये टेंस था, ठीक है, जिसमें क्या करना है, एक बार वापस से इसको देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आते, ठीक है, और इसमें आई के साथ एम का यूज किया जाता है, और जिसके बाद यू वी दे प्लूरल के साथ में आर का यूज करते हैं, और ही शीट नेम सिंगुलर के साथ में इसका यूज करते हैं, और सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं, ठीक है। और बाकी चीजें एज यूजुअल, जैसे सारे टेंस में अपन जो टेंस का बेसिक सिंटेक्स होता है वैसे ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि यहाँ पर जो शुरू में हमने इजेएमआर पढ़ा था, यूज ऑफ इजेएमआर, और यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब में क्या हुआ है, इजेएमआर का यूज हुआ है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वहां पे था आपका सिंपल टाइप का इजेएमआर का यूज, ठीक है। वहां पे किसी का इंट्रोडक्शन या परिचय करवाया जाता है तब, जैसे मेरा नाम श्याम है, ठीक है, तो माई नेम इज श्याम, तो इज वहां पे भी यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे वहां खाना खा रहा है, ठीक है, तो ही इज ईटिंग फूड। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, यहाँ पे खाना एक तो क्या हो गया कि यहाँ पे वर्ब का यूज हुआ है, और वहां पे वर्ब का यूज नहीं हो रहा था, वहां पे अपन क्या कर रहे थे, किसी की जान पहचान या परिचय करवा रहे थे, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। चलिए अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे वह बाजार जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा वह को क्या बोलते हैं हम, ही। अब यहाँ कंफ्यूजन कोई भी नहीं है, यहाँ पे रहा है ना, क्योंकि वह बाजार जा रहा है तो कंफर्म है कि ये कोई लड़का होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, ही। अगर यहाँ पे रही है होता तो क्या करते हैं, वहाँ पे सी करते। तो ही, और ही के साथ में क्या लगता है, हीज, ठीक है। और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो बाजार जाने को क्या बोलते हैं हम, गो, और गो में क्या लगाना है आपको, ING। तो ही इज गोइंग, और गोइंग, जब भी गो कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, गो के साथ में हमेशा टू का यूज करते हैं। तो ही इज गोइंग टू, और बाजार को क्या बोलेंगे, मार्केट। तो ऐसे ही जैसे आपकी डेली लाइफ में कुछ सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं इंदौर जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू इंदौर, ठीक है। मैं इंदौर नहीं जा रहा हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू इंदौर, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं इसको। चलिए अब इसका देख लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाते हैं इसी का, ठीक है। तो नेगेटिव में वहां बाजार नहीं जा रहा है, ठीक है, वहां बाजार नहीं जा रहा है। तो यहां पे क्या आ गया है, नहीं, और नहीं के लिए हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। तो ही
और ही के साथ में इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंट्रोगेटिव को देख लीजिए, तो इंट्रोगेटिव में आप देखेंगे तो क्या वह बाजार जा रहा है, क्या वह बाजार जा रहा है। ठीक है, तो क्या के लिए क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लिख देते हैं, तो इज ही गोइंग टू मार्केट, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर आप देखेंगे एक WH सेंटेंस, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लीजिए, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब क्या, जिसमें क्या और नहीं दोनों एक साथ में आ रहा हो। तो क्या वहाँ बाजार नहीं जा रहा है, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, और वापस से लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यूज करेंगे, सो इज ही, और ही के बाद में क्या करेंगे, नॉट, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। फिर एक देख लेंगे आप WH सेंटेंस। अब WH का कैसे हो सकता है इसमें, ठीक है, जैसे वहाँ बाजार क्यों जा रहा है, वह बाजार क्यों जा रहा है। ठीक है, पीछे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यों, तो क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखे हैं, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है, फिर वाई के बाद में आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। WH सेंटेंस के अगर आप रूल्स को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड को लिखा जाता है, WH वर्ड को लिखने के बाद फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो वाई इज, और फिर सब्जेक्ट ही, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, गोइंग टू मार्केट, और पीछे क्वेश्चन मार्क, वाई ही इज गोइंग टू मार्केट। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे तुम इंदौर क्यों जा रहे हो, तो वाई आर यू गोइंग टू इंदौर। तुम भोपाल क्यों जा रहे हो, तो वाई आर यू गोइंग टू भोपाल। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, जैसे ही पूछते हैं हम तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस टेंस के देखेंगे जो जनरली डेली लाइफ में आप बहुत बार यूज़ करते हैं। चलिए ठीक, और इसके बाद में हाँ, इसमें जो ING लगाने के रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है, तो वो आपको PDF में मिल जाएगा। जनरली होता क्या है कि हम बहुत बार किताबों को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाती है कि कौन से वर्ड के साथ या कौन सी वर्ब के साथ में आपको ING कैसे यूज़ करना है। कई बार आप देखेंगे कि डबल हो जाते हैं कुछ वर्ड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएंगी। और दूसरा ये है कि आपको PDF के फॉर्मेट में भी वो सारे रूल्स मिल जाएंगे जिसमें ING का कैसे यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे सेंटेंस आपको अभी लास्ट में मिल जाएंगे वीडियो के लास्ट में, तो आप घर पे उसका क्या करें, प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि सारा मामला इसमें प्रैक्टिस का है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया तरीके से रूल्स को सीखेंगे, और वो इतनी बार यूज़ हो जाएंगे आपके कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसके साथ में क्या यूज़ हो रहा है, क्या लगाना है। ठीक है, तो उस लेवल पर आपको तैयारी करनी है। थैंक यू वेरी much for the watching video. If you like the video, then like, share and subscribe. Thank you very much, and share with your friends too. Thank you.